हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाली हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ आईवीएफ प्रोसीजर। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट को आईवीएफ ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते हैं ना, स्पेशली फीमेल को, या तो जो आने वाला बच्चा है, बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं आएगा ना बिकॉज ऑफ आईवीएफ प्रोसीजर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से ये जो सारी क्वेरीज हैं वो सॉल्व करेंगे। सो पहले तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवीएफ की जो ट्रीटमेंट है, इट इज़ अ ट्रीटमेंट जहाँ पे ओनली फॉर द मल्टीपल फॉलिकल्स, यानी कि नेचुरली जब भी आप ओवरीज जो रहते हैं उसमें एक ही फॉलिकल डेवलप होता है, और यहाँ पे आईवीएफ के जो प्रोसीजर है उसमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं और वह हार्मोन्स के इंजेक्शन होते हैं ताकि मल्टीपल फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो। सो एक्चुअली जो हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं वह अपने बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उसी के इंजेक्शंस रहते हैं। सो अभी जो कॉम्प्लिकेशंस है वह हम बात करेंगे। पहले कॉम्प्लिकेशन टू द वुमेन, या तो जो फीमेल आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाने जा रही है उसको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और बच्चे को क्या रिस्क होता है। सो फर्स्ट जो है कि आईवीएफ की जो प्रोसीजर है, जो कॉमन इंडिकेशन ऑफ आईवीएफ है वह है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। जिन पेशेंट्स को सीवियर पीसीओडी होता है, यह पेशेंट या तो कोई पेशेंट है जिनको पुअर ओवेरियन रिजर्व है, जिनका एएमएच लो है, ऐसे पेशेंट में जनरली, और या तो बायलैटरल फॉलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है, तो ऐसे पेशेंट में आईवीएफ प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ सकती है। सो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई महिला है जिनको सीवियर पीसीओडी है, तो ऐसे पेशेंट में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जिसे हम कहते हैं दैट इज़ OHSS, यानी कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। और ऑन एन एवरेज 5% OHSS होने की संभावना रहती है। जनरली अभी जैसे प्रोटोकॉल्स आ गए हैं तो काफ़ी हम जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल, और काफ़ी हद तक मेजॉरिटी ऑफ द आईवीएफ सेंटर्स जो है वह OHSS फ्री क्लिनिक्स जैसे हो गए हैं। लेकिन बेसिकली OHSS क्या होता है वह मैं समझाना चाहती हूँ कि जैसे ही आपका ओवम पिकअप का प्रोसीजर होता है और अगर मल्टीपल फॉलिकल्स हैं, कि ऑन एन एवरेज अगर दोनों साइड में मोर देन 10 to 15 फॉलिकल्स हैं, या तो आपका जो ईस्ट्राडियोल लेवल है वो मोर देन 3500 है, तो ऐसे पेशेंट जो है वह हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और उनको OHSS होने की संभावना बढ़ जाती है। OHSS के जो सिम्टम्स होते हैं, या तो हमारे जो हॉस्पिटल है यहाँ पे अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं उनको OHSS हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट को प्रॉपरली काउंसलिंग होना ज़रूरी है। कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सिम्टम्स आपको आते हैं, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल आना है। सो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम रहता है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी कि पेट एकदम फूक जाता है, पेट में दर्द हो सकता है, सीवियर पेन भी हो सकता है, ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। सो यह सारे, इवन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि यूरिन जो है, यूरिन का जो क्वांटिटी है वह भी आपका कम हो सकता है। सो यह सारे अगर सिम्टम्स आपको आते हैं तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है। और इसमें OHSS की जो ग्रेड्स रहते हैं उसमें अगर 1 and 2 है तो ईजिली ट्रीटेबल होता है। 3 and 4th ग्रेड यानी कि जो सीवियर फॉर्म ऑफ OHSS होता है जिसमें पेशेंट को किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं या तो लंग्स में पानी भरने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को ICU ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में उनको एडमिट किया जाता है एंड इन एसोसिएशन विद द इंटेंसिविस्ट इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट के लंग्स में पानी भरा हुआ है या बहुत ही उनकी कंडीशन, बिकॉज़ यह जो सीवियरिटी है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और कभी कभी यह जो कॉम्प्लिकेशन है वह जानलेवा भी साबित हो सकता है। सो यही एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है IVF प्रोसीजर की।
और अभी आजकल उसके जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम ले रहे हैं कि एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल जो है, इवन FSH वगैरह जो है उनके जो डोज हैं वो हम कम यूज़ करते हैं, कि जो पेशेंट हाई रिस्क हैं यानी कि जिनको सीवियर PCOD है, ऐसे पेशेंट में लो डोज यूज़ किया जाता है। जब भी उनको ट्रिगर दिया जाता है तो जनरली हम लोग HCG इंजेक्शन यूज़ करते हैं। ऐसे जो हाई रिस्क पेशेंट है फॉर OHSS, ऐसे पेशेंट में हम GnRH एगोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो यह सारी जो टेक्नोलॉजी है, इवन फ्रीज ऑल साइकिल करते हैं कि यह पेशेंट में हम लोग सेम साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो प्रोसीजर है वह नहीं करते हैं। सो इस वजह से हम जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ OHSS जो है वह प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वह है बच्चे के लिए। सो फीटस में क्या क्या रिस्क होता है, काफ़ी पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि बच्चे को डिफेक्ट वगैरह आने के चांसेस नहीं होते हैं ना। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी IVF की प्रोसीजर में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, अगर आप नेचुरली कंसीव करते हैं या तो IUI से कंसीव करते हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फेलोपियन ट्यूब में होती है। यह प्रोसेस IVF में IVF लेबोरेटरी में होने वाली है। उसके बाद की जो भी प्रोसीजर है कि इम्प्लांटेशन है, बच्चे का जो ग्रोथ होने वाला है, उसको न्यूट्रिशन मिलने वाला है, वह सारा एज गुड एज नेचुरल प्रेगनेंसी ही होने वाला है। ऐसा नहीं है कि IVF की वजह से बच्चे को कोई मेजर तकलीफ या तो मेजर कोई रिस्क हो। यस, ओनली जो रिस्क है IVF का वह है ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी, कि जो पेशेंट का IVF ट्रीटमेंट होता है उसमें ट्विंस प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ ट्विंस या तो ट्रिपलेट्स मदर को जैसे मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है, मदर को डायबिटीज़ आने का रिस्क बढ़ जाता है, मदर को ब्लड प्रेशर आने का रिस्क बढ़ सकता है। और उसके साथ साथ बच्चे में प्री मैच्योरिटी यानी कि प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर ट्विंस या तो ट्रिपलेट्स हैं तो उनका लो बर्थ वेट का रिस्क बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी कोई भी क्वेरीज है IVF प्रोसीजर के रिलेटेड या तो एनी गाइनेक प्रोसीजर के रिलेटेड, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके इन सवालों के जवाब हम दे पाएँ। थैंक यू।